हेलो बच्चों, मैं कुमार सर मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल के साथ फिर से हाजिर हूँ। सवाल है कि यदि 7,2,a,b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करें। यानी आपका AP जो है 7,2,a,b आपका AP ये है। इसमें और a और b का मान पूछ रहा है, तो चलिए a और b का मान हम लोग निकालते हैं। a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और हम 3 पद लेके चलते हैं। 3 पद के लिए मैंने पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिक बताया है। 7,2,a अगर ये 3 पद ले तो इसके लिए ट्रिक है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 2 - 7 इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा यानी a-2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -5 + 2 इक्वल टू a, तो हमारा a इक्वल टू निकलेगा -3। a का वैल्यू निकलेगा -3 यानी यहाँ पे कितना बढ़ाएगा -3। और चूंकि ये आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस 5 का है तो a का मान हो गया -3। -3 में 5 ऐड करेंगे -8। देख लेते हैं ये AP है या नहीं। तो फिर से इसको देखिएगा, हम रिपीट करके लिख देते हैं। इसके वैल्यू कितने हैं? इसके वैल्यू है -3, इसके वैल्यू है -8। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं AP में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, पहले के बीच डिफरेंस कितने के हैं? 5 के। दूसरे के बीच डिफरेंस कितने के हैं? 5 के। तीसरे के बीच कितने के हैं? 5 के। यानी सब में 5 कम रहा है ना। तो AP आपका क्या हो गया? AP ये तैयार हो गया। AP में A और B के जो मान हैं वो A के मान है आपके -3 और B के मान है आपके -8। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है श्रेणी -40, -50, -15, -10, 35 और इसी तरह 10वां पद ज्ञात करना है। तो A बराबर हो गया -40। D निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाएंगे तो -15 -40 इक्वल टू -15 +40 इक्वल टू 25। D निकल गया और N इक्वल टू क्या है? 10 है। तो हम निकालेंगे T10 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा A + n-1 इंटू D। चूँकि ये हम लोग nवां पद का फार्मूला है, ये हमारा जो है Tnवां पद का फार्मूला है। तो T10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? A का वैल्यू कितना है? -40। कलर चेंज कर लेते पेन का। A -40 प्लस B का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू कितना है? 10 और -1 इंटू में D का वैल्यू कितना है? तो D का वैल्यू है 25 इक्वल टू -40 और +9 इक्वल टू 25। तो -40 अब प्लस में ये हो जाएगा 225। इसको घटाएंगे तो आएगा 5, 12 में से 4 गया 8 और 185 जो हमारा सही जवाब होगा। 10वां पद जो होगा 185 होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23 और 12वां पद 39 हो तो श्रेणी लिखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी में भी हो सकते हैं। ज़्यादा चांस है इसके 2 नंबर वाले सवाल में आने का। तो हम लोग सवाल में देखेंगे कि यहाँ जो है T8वां पद जो है वो -23 है। इसको आगे लेकर बढ़ेंगे तो A + n का वैल्यू है 8 -1 इंटू D इक्वल टू -23। तो A + 7D
इक्वल टू -23, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगेन हम देखेंगे बारहवा पद जो है -39 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 11d इक्वल टू -39, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में घटा लेंगे समीकरण 2 को, तो हमारे पास मिलेगा a प्लस 7d इक्वल टू -23 और दूसरा मिलेगा a प्लस 11d इक्वल टू -39। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या नंबर, तो देखेंगे कि ये दोनों कट जाएगा, ये घट के -4d हो जाएगा और ये जो है 6 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। अगर हम इसको कट करें, 4 के टेबल से इसको काटते हैं तो d बराबर -4 हो जाएगा। d का मान कितना निकला, -4। d का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, a प्लस 11 इंटू डी इक्वल टू -39। इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस 14 इक्वल टू -39 इक्वल टू a बराबर -39 प्लस 44 इक्वल टू a बराबर, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5। हमें पूछ क्या रहा था, हमें पूछ रहा था तो श्रेणी लिखिए, a और d निकल गया, a हमारा d हमारा -4 है और ये हमारा 5 है, इसलिए AP लिखेंगे। तो AP का फॉर्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d और इसी तरह AP लिखा जाता है। तो a हमारा 5 है, 5 में हम d जोड़ देंगे, तो 5 में अगर d हम -4 जोड़े तो 1 हो जाएगा, 1 में -4 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा और इसी तरह आपका AP निकल गया। तो इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हो। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। यानी आपसे क्या पूछा है, 21 है, 42 है, 63 है, 84 है और इसमें कौन कितने नंबर पे आ जाएगा, 420। यानी n निकालना। n निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताए थे, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस और इन डिफरेंस प्लस में 1, यही होता है ट्रिक। अब इसको घटाओगे तो 399 बचेगा, अब बटा में 21, अब प्लस में 1, 399 को खंड करोगे 399 को 21 से खंड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो ये क्या आएगा, 19 प्लस 1 इक्वल टू 20वां पद, यानी n का मान जो हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्या को ज्ञात करें। तो सवाल को पहले समझिएगा। AP में 3 पद है, तो AP के 3 पद मान लेंगे। एक पहला पद अल्फा माइनस बीटा, दूसरा पद अल्फा, तीसरा पद अल्फा प्लस बीटा। ये हमने क्या किया है, माना है। सवाल के अनुसार अब चलेंगे। सवाल कह रहा है कि 3 पदों का योग 30 है, इतना की बात करेंगे। यानी अगर सवाल के अनुसार चला जाए तो सवाल कह रहा है कि इन तीनों पदों को जोड़ने पर
इन तीनों पदों को जब जोड़ते हैं तो 30 आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, 3 अल्फ़ा बराबर 30, 3 से ये काट देंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 10। अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 10। फिर सवाल कह रहा है और उनका जो गुणनफल है 750 है, यानी अगेन कहता है कि इन तीनों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका गुणनफल जो आता है 750 आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस बीटा इंटू 10 प्लस बीटा इक्वल टू 750। अब सॉल्व करेंगे, 10 को इधर लाके हम काट देंगे तो देखिए अगले लाइन ये हो जाएगा 10। एक मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, मतलब 10 माइनस बीटा और 10 प्लस बीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर 750। अब बटा में 10, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 100 माइनस 75 बराबर बीटा का स्क्वायर, तो इसको घटाने पर आ जाएगा 25 अंडर रूट बराबर बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा बराबर प्लस माइनस 5 करने का मतलब है बीटा का मान +5 आया और अल्फ़ा का मान जो आया वो आपका है 10। तो आपसे कह रहा था कि संख्याओं को प्राप्त करना है। तो चलिए संख्या प्राप्त करते हैं। संख्याओं को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने 3 संख्या माना था। एक अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे लिख दीजिए संख्या बराबर, दूसरा माना था अल्फ़ा और तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान 10 हो गया, बीटा का मान 5 हो गया, चूँकि माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अल्फ़ा का मान 10 हो गया और 10 अब प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो 5, 10 और 15 जो है इनके 3 पद है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है, सवाल कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। सबसे पहले एपी तैयार करेंगे। एपी तैयार करने के लिए 4 के गुणज बताना है, तो 12, 16, 20 और इसी तरह लास्ट में हो जाएगा 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 और 4 दूना 8, यानी बात करें तो 248 जो है 4 से कट जाएगा, 248। तो इसके बीच कितने पद है, यानी n का मान पूछ रहा है। n का मान निकालते हैं। n का मान निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस अब प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। 236/4 प्लस 1, 4 से काटोगे 4 × 20, 4 × 9 = 36 प्लस 1 इंटू 16 जो है इसके अंदर पद हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें।
ये जो श्रेणी है इसके योगफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ए हमारा कितना है 3 है, डी हमारा कितना है, तो इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। तो 4 दूना 8 एक 9/2 माइनस 3/1 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3/2। डी का मान जो है 3/2 है और एन जो है हमारा एन बराबर है 25। तो हम एस एन निकालेंगे। एस एन के लिए फार्मूला हो जाएगा एस एन निकालेंगे। एस एन के लिए फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारा ये एस एन के लिए फार्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं। n का मान है 25/2 2 इंटू ए का मान देख लीजिए, ए का मान 3 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3/2। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 25/2 यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 24 इंटू 3/2। 2 से इसको काटिए 12 बार में। अब इसको और आगे बढ़ाइए 25/2 6 प्लस 12×36 36। इसको और आगे बढ़ाएंगे 25/2 इंटू 42। 2 से इसको काटेंगे 21 बार में। अब गुना कर दीजिए 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52। 552 इसके आंसर्स है। इसके कुल पदों का योग जो होगा वो 552 होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है T3 15 है, S10 इतना है, तो D और T10 निकालना है। तो सबसे पहले सवालों को देखेंगे। T3 इक्वल टू 15 है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस n का मान है n-1, तो n का मान आपका 3 है। 3 माइनस 1 इन इक्वल टू 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d छूट गया। 2d इक्वल टू 15 इक्वेशन 1 बन जाएगा। अगला इक्वेशन ले तो S10। अगला देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है अगेन, इसमें कह रहा है कि S10 इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, पीछे लिख दिए हैं। 2a प्लस n के जगह पर है 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 2a, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। हम देख पा रहे हैं कि 5 से ये भी कट जा रहा है 25 बार में, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2 इंटू 1। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d प्लस 30। 15 दूना 30। आगे देखते रहे हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब इसके चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ बचेगा -4d इक्वल टू, यहाँ सिर्फ 5 बचेगा। 4d इक्वल टू 5, तो हो जाएगा d इक्वल टू -5/4। d का मान हमारा निकल गया।
अब निकालना है ए का मान। समीकरण 1 में ए का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15 है। तो a का मान हमारा निकालना है +2 इंटू -5/4 इक्वल टू 15। 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, और जब हमें a का मान निकालना होगा तो a बराबर 15 इंटू -2/5। 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू निकलेगा a बराबर 3 दूना 6 -6। अब हमें सवाल में कह रहा है कि t 10वां पद ज्ञात करें। t 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम सवालों को आगे बढ़ाएंगे। t 10 इक्वल टू a का वैल्यू -6 प्लस n का वैल्यू 10 -1 इंटू d का वैल्यू आया है -5/4 इक्वल टू -6 प्लस 9 इंटू -5/4 इक्वल टू, अगर हम यहाँ बात करें, सॉरी सवाल में ऊपर गलत हो गया था। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे घट के 5 आ जाता तो ये कट जाएगा, तो d इक्वल टू -1। d का जो वैल्यू है वह -1 हो जाएगा। अब यदि हम d का वैल्यू -1 नीचे रखते हैं सवालों में, a बराबर 15 + 2, तो a बराबर निकल आएगा 17। अब यदि हम मान निकालना जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस इंटू -1 इक्वल टू 17 - 9 गुने -1 इक्वल टू 17 + 9 इक्वल टू 26। यानी इसके सही आंसर्स हो जाएंगे सॉरी, एक बार गलती होने के बाद बार बार मिस्टेक हो रही है सवाल में। ये फार्मूला में प्लस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। एक बार गलती होने के बाद बार बार गलती होता है, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 8। अब इसके सही जवाब होंगे। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nवां पद जो है Tn-3 है। यानी Tn इक्वल टू Tn इक्वल टू 7 - 3n। यहाँ पे हम n का मान 1 2 3 4 रख के चेक कर लेते हैं। तो T1 रखिएगा तो 7 - 3 इक्वल टू 4। T2 रखिएगा तो 7 - 3 इंटू 2 इक्वल टू 1। T3 रखिएगा तो 7 - 3 इंटू 3 इक्वल टू -2। तो हम इतना ही से AP को लिख देते हैं। AP बराबर 4, -1, -2, डॉट डॉट डॉट। चलिए अब A बराबर हमें 4 मिलेगा, D बराबर हमें 1 - 4 इक्वल टू -3 मिलेगा। अगर हम Sn की बात करें तो हमें निकालना है सवालों में निकालना है 25वां पद।
तो यहाँ पे n के जगह पर 25/2, 2 इंटू a के जगह पर 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 3। अगर इसे सॉल्व करेंगे तब 25/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 24 गुने -3, तो ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूना 8 है 9, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25/2 इंटू में 12 में से 8 गया 4, -84, 2 से काटेंगे 42 बार में 25 इंटू -42 इक्वल टू 25 इंटू -42 सॉरी यहाँ पे 72 होगा, 72 होगा। अब यहाँ पे हम ठीक करेंगे इसको 2 से सॉरी यहाँ पे 2 होगा 72। अब घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 64 माइनस में 2 से काटेंगे इसको तो हमारा यहाँ जाएगा 32 बार में, वो भी माइनस में। इसको गुना करेंगे 25 इंटू -32 तो ये आ जाएगा 800, माइनस का 800। यही हमारा जो होगा सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम योगफल ज्ञात करना है तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हम इसका AP का रूप लिखते हैं। तो 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस 100। तो सबसे पहले हम इसमें n निकाल लेते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में डिफरेंस +1, तो 99 + 1 इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसका Sn निकालेंगे तो Sn इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 100 इंटू d का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा 50 बार में और ये हो जाएगा 2 + 100। इसको जब गुना करोगे तब 50 इंटू 200, 50 इंटू 200 इक्वल टू, इसको गुना करो 50 इंटू 200, सॉरी यहाँ पे n-1 होता है। आज थोड़ा स्ट्रेस होने के कारण सवाल मिस्टेक हो रहे हैं, इसको अन्यथा ना ले। थोड़ा सा जल्दीबाजी और थोड़ा सा स्ट्रेस है बना हुआ। आज 100 में से 1 गया 99 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको हम घटा के लिखेंगे 101 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 50 50 50 50 ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये इसको VVI के श्रेणी में रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई एक बार डाला गया सवाल है, ना केवल यहाँ बल्कि रेलवे और कंपटीशन लेवल में भी इस सवालों को रखा गया है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है किसी समचतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उसका सार्वंतर 2 है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि कोई चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है और उसका सार्वंतर 2 है, यानी 4 गो कोण होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर पहला कोण को हम
x डिग्री मानते हैं तो दूसरा x प्लस 2 डिग्री हो जाएगा, तीसरा x प्लस 4 डिग्री हो जाएगा और चौथा x प्लस 6 डिग्री हो जाएगा। सब में 2 2 का अंतर हो गया। कहता है कि कोणों को ज्ञात करें, इस सब कोणों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 हो गया, बराबर हम कर देते हैं यहाँ पे 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 12 इक्वल टू 360 डिग्री और 4x बराबर 360 डिग्री माइनस 12 इक्वल टू 4x बराबर, यहाँ बचेगा 8, 5 में से गया 4, 348, 4 से काट देंगे इसको, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए x बराबर 4 8 32, 4 7 28, 87 डिग्री। यानी अगर इसके एंगल्स की बात करें, इसके एंगल की बात करें कि कितना कितना का ये कोण बना पाएगा, तो पहला बना पाएगा 87 डिग्री का कोण, दूसरा में 2 जोड़ लेंगे 89 डिग्री का कोण, तीसरा में फिर 2 जोड़ लेंगे 91 डिग्री का कोण, 91 डिग्री का कोण और 93 डिग्री का कोण। अब इसको ज़रा जोड़ के देखते हैं कि सभी को जोड़ने पर 360 फुटता है। तो देखिए 3 1 4 और 9, 13 13 7 20, 20 का 0 हासिल 2, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 18 और 26, 26 4 30 और 4 34 और 2 36 उड़ रहा है। आपका यही चारों कोण आपका आंसर है। इसमें सारे इम्पोर्टेंट सवालों को लिए हैं, जो भी सवाल है सब VVI सवाल है यहाँ पे, है ना। सभी सवालों को एक बार ज़रूर देखें, बढ़िया से देखें और इसे कॉपी पर खुद से बनाने का कोशिश करें। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखें, है ना, और बनाएं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। खासकर ये मेरी सभी मेरे श्रोता से विनती है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं सभी से विनती है कि अपने ग्रुप में अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली को ग्रुप में ज़रूर भेजें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।